बर्मुडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है रहस्य, है ना? अटलांटिक महासागर की एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि जहाज और प्लेन बस गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में कोई शैतानी ताकत है या फिर इसके पीछे कुछ और है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए। एक उड़ान चल रही है और अचानक सब शांत, एकदम सन्नाटा। न रेडियो काम कर रहा है, न कंपस, कुछ नहीं, बस आप हैं। और नीचे है मीलों तक फैला अथाह नीला समंदर। डरावना है ना? बस यही वो डर है जिसने बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियों को इतना मशहूर कर दिया। तो चलिए फिर इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी है, ये आखिर शुरू कहाँ से हुई। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की, मतलब बहुत बड़ा एरिया। और सदियों से नाविक और पायलट इसके बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते आए हैं कि ये एक भूतिया जगह है जहां सैकड़ों लोग गए तो पर कभी वापस नहीं लौट पाए। लेकिन इस रहस्य को पूरी दुनिया में जिसने फेमस किया वो था 5 दिसंबर 1945 का दिन। 5 अमेरिकी नेवी के बॉम्बर प्लेन्स, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब ठीक था, मौसम एकदम साफ। पर कुछ ही घंटों बाद लीड पायलट की घबराई हुई आवाज आती है कि उनके दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। फिर रेडियो संपर्क टूट जाता है और बस वो 14 लोग और पांचों के पांचों प्लेन जैसे हवा में ही घुल गए। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि फ्लाइट 19 अकेला मामला था। इससे भी पहले 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बहुत बड़ा जहाज 306 लोगों के साथ गायब हो गया। और फिर 1967 में विचक्राफ्ट नाम की एक बोट, जिसे बनाने वालों ने न डूबने वाला कहा था, वो मदद के लिए कॉल करने के सिर्फ 19 मिनट बाद गायब। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। अजीब है ना? अब देखिए, जब ऐसी घटनाओं के लिए कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिलता ना, तो इंसानी दिमाग कहाँ कहाँ नहीं जाता। यहीं से जन्म होता है अजीब और अविश्वसनीय सिद्धांतों का। तो चलिए देखते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल को समझाने के लिए लोगों ने क्या क्या थ्योरीज निकाली। और इनमें से जो सबसे दिलचस्प कहानी है वो है पायलट ब्रूस गर्नन की। 1970 में उन्होंने दावा किया कि वो एक रहस्यमयी घूमती हुई बादलों की सुरंग से गुजरे थे। उनके मुताबिक वो कोई आम बादल नहीं थे। वो कह रहे थे कि वो टाइम लाइन्स थीं, मतलब समय की सुरंगें। और नतीजा ये हुआ कि उनकी 80 मिनट की जो फ्लाइट थी वो सिर्फ 50 मिनट में ही पूरी हो गई। तो ये 30 मिनट कहाँ चले गए? गर्नन ने इस अजीब सी चीज को नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉग। और बस इस एक थ्योरी ने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस इलेक्ट्रॉनिक फॉग का कोई साइंटिफिक बेसिस हो सकता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जॉन हचिसन की, एक एमेच्योर फिजिसिस्ट, मतलब शौकिया वैज्ञानिक, जिन्होंने दावा किया कि वो अपनी लैब में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे ही अजीब इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। इसे नाम दिया गया हचिसन इफेक्ट। लेकिन देखिए, साइंस में बड़े बड़े दावों के लिए बड़े बड़े सबूत भी चाहिए होते हैं। तो अब वक्त था इन सारी सुपरनैचुरल थ्योरीज को विज्ञान की कसौटी पर कसने का। देखते हैं कि क्या ये जांच में टिक पाती हैं। तो जांचकर्ताओं ने हचिसन के वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा। एक वीडियो में एक सोडा की बोतल हवा में तैरती दिख रही थी। लेकिन संशयवादियों ने एक चीज नोटिस की, कैमरा कभी भी बोतल के ठीक ऊपर नहीं जाता था। क्यों? शायद इसलिए कि वहां एक पतला सा छिपा हुआ धागा हो सकता था। इसे कहते हैं पपेट इफेक्ट, मतलब सब कुछ एक छलावा। अच्छा, और उस रहस्यमयी इलेक्ट्रॉनिक फॉग का क्या हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि जांचकर्ताओं ने उसे बनाना कितना आसान पाया। उन्होंने बस एक छोटा सा लाइट बल्ब लिया और किचन में बर्तन साफ करने वाला एक मेटल का स्क्रबर, उसे कैमरे के सामने तेजी से घुमाया और नतीजा बिल्कुल हचिसन के वीडियो जैसा ही इफेक्ट। कोई रहस्य नहीं। तो आखिर में बात यह है कि मिस्टर हिचिंसन ने कभी भी अपने दावों का कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जिसे दूसरे साइंटिस्ट चेक कर सकें, और बिना सबूत के ये तो सिर्फ एक अच्छी कहानी ही रह जाती है और कुछ नहीं। तो अगर एलियंस, टाइम टनल और इलेक्ट्रॉनिक फॉग ये सब जवाब नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? चलिए अब वापस उन शुरुआती मामलों पर चलते हैं और उन्हें विज्ञान और कुदरत की नजर से देखते हैं। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल का जो इलाका है ना, वो कुदरती तौर पर बहुत उथल-पुथल वाला है। एक तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम है, एक इतनी तेज समुद्री धारा जो किसी भी मलबे को मिनटों में मीलों दूर बहा कर ले जा सकती है। फिर यहाँ अचानक से भयानक तूफान आते हैं, वाटर स्पाउट्स बनते हैं, और तो और कभी-कभी तो 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची दुष्ट लहरें भी पैदा हो जाती हैं।
अब जरा फ्लाइट 19 को फिर से देखते हैं। असलियत ये थी कि टीम लीडर चार्ल्स टेलर उस रूट पर नए थे। जब उनके कंपास ने गड़बड़ की तो उन्हें लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि असल में वो अटलांटिक में बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर यकीन करने के बजाय अपने कन्फ्यूजन पर यकीन किया और अपनी पूरी टीम को सीधे एक तूफान के मुंह में ले गए। ये एक दुखद मानवीय भूल थी। और यूएस साइक्लॉप्स का क्या? किस्सा यह है कि वो ट्रायंगल के अंदर गायब हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके जैसा दिखने वाला एक मलबा वर्जीनिया के तट के पास मिला, जो ट्रायंगल से बहुत दूर है। और मौसम के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिस दिन वो जहाज वहां पहुंचा होगा, ठीक उसी दिन उस इलाके में एक बहुत भयंकर तूफान आया था। ये एक दुखद हादसा था, रहस्य नहीं। तो इन सभी सबूतों और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को एक साथ रखकर देखें तो बरमूडा ट्रायंगल की असली तस्वीर क्या बनती है? आंकड़े ये बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में हादसों का जो प्रतिशत है वो समंदर के किसी भी दूसरे व्यस्त और तूफानी इलाके से जरा भी ज्यादा नहीं है। 0। ये कोई असाधारण रूप से खतरनाक जगह है ही नहीं। तो फिर बरमूडा ट्रायंगल का ये पूरा रहस्य है क्या? सच तो ये है कि ये कुछ वास्तविक त्रासदियों, बहुत खराब मौसम, इंसानी गलतियों और इन सब को मिलाकर बुनी गई दिलचस्प कहानियों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यहां कोई शैतानी ताकत है जो जहाज़ों और विमानों को निगल जाती है, या फिर ये सिर्फ खराब मौसम और दुर्भाग्य के वो किस्से हैं जिन्हें इंसानी कल्पना ने एक अमर कहानी बना दिया है? सोचने वाली बात है ना?